बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान के बारे में ज़ुबान खोली है। काफ़ी अरसे से वो खामोश थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अमरीकी सदर ने बात की है और इस बात में 8 बड़े अहम पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वाइट हाउस में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया भर के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, अमेरिकन मीडिया ने खसूसन इसको रिपोर्ट किया, क्योंकि बड़े अहम सवालों के जवाब जो बाइडन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। अब ये जो 8 नुक्ते हैं जो उनके जवाबों से मैंने निकाले हैं, इनके अंदर सारी कहानी छुपी है। अमेरिका का माजी, हाल और मुस्तकबिल में वो क्या करने वाला है और अफगानिस्तान में क्या होगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान ने नई सियासी हिकमत अमली कौन सी अपनाई है और किस तरीके से वो बहुत तेज़ी से अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने फीसद अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के पास है और ये भी बताऊंगा कि कितने इजला तालिबान अब तक काबू कर चुके हैं। सबसे पहले जो बाइडन का जुमला है कि हम अफगानिस्तान की तामीर करने नहीं गए थे। यानी अमेरिका ने बहुत दुनिया को कहा कि हम एक तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, हम एक बेहतर और जमहूरी अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान को पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बहुत दफ़ा इन्होंने बहुत कुछ कहा, धोखा था, शराब था, दुनिया इस बात को समझे। वो कह रहे हैं हम इसकी तामीर करने नहीं आए थे, हम तो तबाह करने आए थे, जो ऑलमोस्ट हो गया अब। और बीच में जो थोड़ा बहुत पैसा देते रहे हैं अमेरिकन अफगानिस्तान की तामीर के नाम पे, वो सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। दूसरा, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान रहनुमाओं की जिम्मेदारी है, ये अमेरिका कह रहा है। जिसने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया, जिसने अफगानिस्तान में एक लंबी जंग छेड़ी जिसका पूरे खित्ते पे असर पड़ा, ये वो अमेरिका कह रहा है जिसकी वजह से अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए और अफगानों के पास अफगानिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सब कुछ इन्होंने काबू कर दिया था, कठपुतली हुकूमत वहाँ बना दी थी। तो अब वो छोड़कर भाग रहे हैं और निकलना चाहते हैं हर हाल में। तीसरी बात जो उन्होंने की, जब सवाल किया गया कि कामयाबी है या नाकामी है, तो उन्होंने कहा जिस दिन उसामा बिन लादेन को मारा गया था अमरीकी फ़ौजों की जानिब से, उस वक्त हम कामयाब हो गए थे। ये अमेरिका ने क्लेम किया, अमरीकी सदर ने, और कहा कि इस वक्त इस खित्ते से दुनिया में दहशतगर्दी नहीं फैल रही। ये अमेरिका की कामयाबी है। यानी अमेरिका ने एक तो ये कहा, और 11 साल पुराना वाक़या उसामा बिन लादेन वाला जो इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, 10 साल पुराना। तो ये 10 साल अमेरिकन क्या करते रहे उसके बाद अफगानिस्तान में। अगर टारगेट अचीव हो गया था चले जाते। वो ये कहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान से या इस खित्ते से दुनिया में दहशतगर्दी नहीं फैल रही। अब ये जुमला उनका संभाल कर रखा जाए, क्योंकि जब भी इन्होंने हमला करना होता है यही बहाना बनाते हैं और बहाना बनाकर अटैक कर देते हैं, दहशतगर्दी फैल रही है। अब अगर नहीं फैल रही तो फिर इंडिया क्या इल्ज़ामात लगाता है? अगर नहीं फैल रही तो आप ये क्यों कहते हैं कि यहाँ पे आपको फ्यूचर में फ़िज़ाई रास्ते चाहिए अटैक करने के लिए? अगर नहीं फैल रही तो अड्डे क्यों मांगते हैं आसपास के मुल्कों से? और अगर नहीं फैल रही तो आप फिर अमेरिका अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए क्यों बैठना चाहता? अगर ख़तरा ख़त्म हो गया, जंग जीत लिए तो ये उनके अपने अमेरिकन इंतज़ामिया के बयानात से कंट्राडिक्ट है। एक और जो चौथी बात की, उन्होंने कहा कि मज़ीद अगर अमेरिका यहाँ पे 1 साल लड़ा तो वहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। हज़ारों बेटों और बेटियों की जानें हम जो है वो ख़तरे में नहीं डालना चाहते, आने वाली नस्लों को इस जंग में नहीं झोंकना चाहते। ये जो बाइडन ने कहा है, अमेरिका को सांस चढ़ गया है। कल तक ये अमेरिका कहता था ये अमेरिका की जंग है, ये दुनिया की जंग है जो हम वहाँ पे लड़ रहे हैं। अब वो ये कहता है कि अगर थोड़ा सा और लड़े तो ये तालिबान दोबारा ऐसा गले पड़ेंगे, ये लड़ाई हमारे गले से फिर उतरेगी नहीं, हमें हमेशा फिर लड़नी पड़ेगी, कई नस्लों को लड़ानी पड़ेगी, मौका निकल जाओ। ये यहाँ से साबित कर रहा है कि अमेरिका क्या हासिल करके यहाँ से जा रहा है। 5वां, ये गलत है कि अफगानिस्तान में तालिबान मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। ये ज़रा गौर से सुने कि जो बाइडन ने अमरीकी सहाफ़ियों को ये कहा कि अगर कोई ये तासुर बन रहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान पे मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे या पूरा कब्ज़ा कर लेंगे, तो ये गलत है। फिर एक और जुमला भी है, छठा, वो भी आप साथ ले लें कि 75,000 जंगजू हैं तालिबान
और 3 लाख अफगान फौजी हैं तो अफगान हुकूमत मामले को संभाल लेगी। ये 2 चीज़ें हैं। एक, उन्होंने कहा कि तासुरी गलत है कि तालिबान मुकम्मल कब्जा कर लेंगे अफगानिस्तान पे। दूसरा, उन्होंने कहा वो इसलिए कि तालिबान जो है वो 75,000 है, अफगान फौज जो है वो 3 लाख है, अफगान हुकूमत मामले को संभाल लेगी। ये कहना है जो बाइडन का। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, ये नक्शा आप देखिए। इस नक्शे में 4 महीने का डाटा है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इसमें 3 रंग आपको नजर आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान का नक्शा है। एक रंग आपको दिखाएंगे नीला, एक ग्रे या वाइटिश लाइट ग्रे है, और एक जो है वो ऑरेंज। ये 3 रंग इसके अंदर मौजूद हैं। नीला रंग बताता है कि हुकूमत का कंट्रोल इन इलाकों में है, और ये जो लाइट ग्रे कलर है ये बताता है कि यहां पे लड़ाई चल रही है हुकूमत और तालिबान की। और जो ऑरेंज या डार्क येलो कलर है वो ये बताता है कि यहां पे तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अब देखें, पहली तस्वीर है अप्रैल 2021 की। यहां नीला ज़्यादा, ऑरेंज कम, और जो लाइट ग्रे है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी ज़्यादा इलाकों पर हुकूमत का कंट्रोल था अप्रैल 2021 में, और बहुत सारे इलाकों में लड़ाई चल रही थी, तालिबान का कंट्रोल कम था। आप मई में जाएं, तालिबान का कंट्रोल बढ़ गया, लड़ाई वाले इलाके भी बढ़ गए, हुकूमत का कंट्रोल कम हुआ। आप जून में जाएं तो तालिबान का कंट्रोल बढ़ा, लड़ाई वाले इलाके तकरीबन उतने ही है, और हुकूमत का कंट्रोल थोड़ा सा और कम हुआ। अब अगर आप जुलाई में आए तो 7 जुलाई की आखिरी तस्वीर है, जहां पे तालिबान का कंट्रोल बेशतर इलाकों पे हो चुका है, बाकी इलाकों में लड़ाई चल रही है, हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाके बहुत कम हो गए हैं। ये जो आखिरी नक्शा है अफगानिस्तान का, इसके मुताबिक अफगानिस्तान के तमाम उन इलाकों में जो इलाके बॉर्डर पे हैं, या तो लड़ाई चल रही है या वहां पे तालिबान कब्जा कर चुके हैं। बिल्कुल सेंटर के कुछ एरियाज में हुकूमत महदूद हो गई है। शहरी इलाकों में हुकूमत को तालिबान ने सेंटर में धकेल के बिल्कुल मजबूर कर दिया है, और चारों तरफ से उन्होंने या तो कब्जा कर लिया है या वो करने वाले हैं। ये मैंने आपको नक्शा दिखाया, इस पर बात मैं दोबारा करता हूं, क्योंकि जो बाइडन का एक क्लेम था इसलिए आपको नक्शा दिखाया। अभी बात करते हैं इस पर। 7वां, उन्होंने ये कहा कि अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो तालिबान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। यानी अगर तालिबान को वो इस काबिल नहीं समझते कि वो इक़्तिदार ले सकते हैं, और तालिबान हुकूमत, अफगान हुकूमत बहुत तगड़ी है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात करे? और अगर इतने ही कमज़ोर थे तालिबान और नहीं कुछ कर पा रहे थे तो आपने उनसे मुज़ाकरात क्यों किए? 8वां, तारीख़ में कोई ऐसा नहीं जिसने अफगानिस्तान को मुत्तहिद कर दिया हो। यानी इससे एक स्मेल आ रही है इस जुमले से कि अफगानिस्तान के टुकड़े करने का एक प्लान था मगरिब का, लेकिन तालिबान उसको भांप गए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर एरियाज में कंट्रोल किया है ताकि अफगानिस्तान के टुकड़े ना हो सके। जो अफगान हुकूमत है वो सेंटर में रहे, और अगर कोई गैर मुल्की फोर्सेस हैं तो वो अफगानिस्तान को अलग अलग हिस्सों में बांट ना सकें। अब तालिबान के बकौल उन्होंने अमेरिका से जब अपना मुल्क खाली करवाया या अमेरिका ने इनखला शुरू किया तो उन्होंने तब किया जब वो जंग हार चुके थे, नंबर 1। दूसरा, तालिबान ने दावा किया है कि अब तक 245 ज़िलों पर, अफगानिस्तान के लगभग 400 के करीब ज़िले हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि 245 ज़िलों पर अफ़गान तालिबान मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। 100 के करीब अजला में इस वक्त लड़ाई चल रही है, और बहुत तेज़ी से वो अपनी फतूहात में इजाफा कर रहे हैं। तालिबान का ये दावा है कि 80% से ज़्यादा, वो ख़ुद तो 85% कहते हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को 85% अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब अगर आप इस नक्शे को दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि तालिबान एक हकीकत है, वो अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। अफ़गान हुकूमत या अफ़गानिस्तान की फ़ौज उनको रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हो रही, हत्ता के फ़ौजी हथियार फेंक के शामिल हो रहे हैं तालिबान के साथ। इस मरतबा तालिबान की जो सियासी हिकमत अमली है वो भी बड़ी मुख्तलिफ और मुश्किल है। अमेरिका को और बाकी सबको उसने शशोपंज में और परेशानी में डाल दिया है। यानी माजी में 1990 की दहाई में जब तालिबान इक़्तिदार पे आ रहे थे तो अमेरिका के जाने के बाद एक खाना जंगी लगी हुई थी। उस खाना जंगी में जिन इलाकों में तालिबान को सबसे ज़्यादा मुज़ामत का सामना करना पड़ा और जिन ग्रोहों से उनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा, जिन
मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोहों से उनकी जंग हुई और जो तबकात उनके खिलाफ खड़े हुए, वहाँ पे अब कोई मुज़ामत नहीं है तालिबान के लिए। यानी आप शुमाली तहाद का इलाका देखें, ऊपर वाला सारा, तो तालिबान को नहीं लड़ना पड़ा, बड़े आराम से आए, कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ उन्होंने कंट्रोल ले लिया, जहाँ पहले उनकी लड़ाई होती रही है। हुआ क्या, इस मरतबा हैरत अंगेज़ तौर पर तालिबान ने 90 की दहाई से मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाई है और मुज़ामत बहुत कम हुई है, क्योंकि इस मरतबा तालिबान ने सिर्फ पश्तूनों की नहीं बल्कि पूरे खित्ते में जो अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी है उसकी पॉलिसी अपनाई है। पिछले दौर में तालिबान के अंदर दो चीज़ें बड़ी मकबूल थी ना, ये देवबंद सुन्नी तबका था, ये हार्डलाइनर सुन्नी थे तालिबान, और दूसरा ये पश्तून थे। इनके साथ कुछ अरब मिले हुए थे, कुछ इस तरह के लोग थे साथ, मिस्री अरब, ये वो इनके साथ थे, लेकिन ज़्यादातर ये पश्तून थे 99%, और इनके अंदर बाकी गिरोह नहीं थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। नंबर एक, इस मरतबा तालिबान में सिर्फ पश्तून नहीं है, बल्कि उन्होंने किया ये कि उन्होंने दूसरी नस्लों और तबकात के लोगों को भी शामिल किया। मिसाल के तौर पे 40% इस मरतबा, यानी 60% तालिबान पश्तून है पहले की तरह, और उनकी जो नई भर्ती है उसमें 40% दीगर लोग हैं। वो कौन है? उज़्बेक और ताजिक नस्ल के लोग बहुत बड़ी तादाद में भर्ती हुए तालिबान के साथ, उनको अहम जिम्मेदारियां और पोजीशंस दी गई हैं। गैर पुख्तूनों को अहम तरीन ओहदे मिले हैं। सूबाई और ज़िली गवर्नर्स उनको बनाया गया है, ज़िले भी और सूबाई भी, इनको गवर्नर्स बनाया गया है। जोनल कमांडर्स बनाए गए हैं। हत्ता कि आपको याद होगा शिया हज़ारा के साथ एक तालिबान की बड़ी रिफ्ट और एक मुखालफत चली आ रही है। जो बलूचिस्तान में होता है शिया हज़ारा के साथ जुल्म, उसके पीछे भी एक पुरानी रिफ्ट है, एक पुरानी लड़ाई है जो कुंदूज में तालिबान और शिया हज़ारा के दरमियान हुई थी। और ये इसकी तारीख बहुत लंबी है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। तो तालिबान इनको मारते थे, वो तालिबान को मारते थे। तालिबान को उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था वहाँ पे। तो एक लड़ाई चल रही थी लगातार, वो पाकिस्तान में भी आती थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस मरतबा तालिबान ने शिया हज़ारा के साथ भी मुआहदे किए हैं और उनको अपनी फोर्स के अंदर शामिल किया है। हत्ता कि शिया हज़ारा जिनके साथ तालिबान की एक तारीखी मुखालफत है, इनको अपने साथ शामिल करके खुद को एक सियासी कुव्वत तालिबान ने बना लिया है। एक शिया हज़ारा के मेंबर हैं, उन्हें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चीफ भी मुकर्रर किया है, और ये बिल्कुल एक हट के नई चीज़ हो रही है। यानी वो अब सिर्फ देवबंदों को या कट्टर जो सुन्नी अकायद के लोग हैं उनको ओहदे नहीं दे रहे, बल्कि वो शिया सुन्नी की डिवाइड से आगे बढ़ रहे हैं सियासी ताकत बनने के लिए। दूसरा, वो सिर्फ पश्तूनों पे नहीं बल्कि वो बाकी वहाँ पे जो नस्ल के लोग रहते हैं उन पे भी उसी तरह इन्हिसार कर रहे हैं और उनको साथ मिला रहे हैं। तो इस तरह उनकी ताकत बढ़ रही है। एक चीज़ और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की तालिबान ने, उन्होंने मकामी सरदारों की बहुत बड़ी तादाद को भी अपने साथ अपने धारे में शामिल कर लिया है, और वो अब तालिबान की जो कुव्वत है उसको एक अस्करी ग्रुप से ज़्यादा अफ़गानों के कौमी इत्तेहाद के तौर पे तब्दील कर रहे हैं। कुछ ताकतवर सरदार और ग्रोह तालिबान के साथ आज़ादाना मुआहदे कर रहे हैं। इन मुआहदों की वजह से काबुल हुकूमत फिर कमज़ोर हो रही है। तो ये ज़रूर है कि काबुल हुकूमत ने बहुत बड़ी ताकत अपने शहरों में जमा की है, बहुत बड़े पैमाने पर हथियार जमा किए हैं, लेकिन उनके रास्ते बंद हो रहे हैं, उनके आसपास घेरा तंग हो रहा है। तालिबान की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। जो फौजी हथियार फेंकते हैं उनमें बहुत सारे उनके साथ शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे सरदार उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ उनके साथ मुआहदे कर रही हैं। तो अगर कोई बैरूनी मुदाखलत ना हुई तो तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और जो बाइडन का जो अंदाज़ा है वो अंदाज़ा तो है, लेकिन गलत साबित हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इस खित्ते की सूरत हर दिन बदल रही है, हर दिन बदल रही है। हम आपको हर दिन रिपोर्ट भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।